दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू के पास एक गाय थी जो बहुत ज्यादा दूध देती थी। रामू उस गाय के दूध को बेचकर बहुत पैसे कमाया करता था। रामू गाय के लिए हर रोज जंगल जाकर हरा चारा लाया करता था। कुछ समय के बाद रामू की गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो रामू ने भी उसे चारा डालना बंद कर दिया और फिर कुछ दिन बाद रामू ने गाय को घर से भगा दिया। अब वह गाय भूखी प्यासी फिरती और भगवान से यह विनती करती कि हे प्रभु, तुमने मुझे गाय बनाकर मेरे साथ कितना गलत किया है। भगवान, मनुष्य आपके 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की योनि पाकर भी कितना गलत व्यवहार करता है। जब तक मैं दूध देती रही तब तक मेरे मालिक ने मेरी खूब सेवा की और वह मुझे हर दिन हरा चारा खिलाया करता था। लेकिन जब मैंने दूध देना बंद कर दिया तो उसने मुझे अपने घर से तक निकल दिया। धीरे धीरे समय निकलता गया और वह गाय एक दिन गर्भवती हो गई। और इस गर्भवती गाय को एक महिला देख लेती है और मन ही मन सोचने लगती है कि मैं इस गाय को अपने घर में ले जाऊंगी और इसका दूध मैं खुद पीऊंगी और परिवार वालों के साथ साथ क्रय विक्रय भी करूंगी। तब जैसे ही वह स्त्री गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है, तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। इसके बाद धीरे धीरे करके जब समय गुजरता गया, जब गाय के प्रसव का समय आ गया, तब एक एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर के उस गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वही स्त्री इस जंगल में घास काटने के लिए अपने खेतों पर गई हुई थी और जैसे ही उसने दूर से देखा तो वह कहने लगी कि अरे, ये तो वही गाय है, इसने तो बछड़ा भी दे दिया। अब बहुत अच्छा हुआ, अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही स्त्री उस गाय के पास में जाती है तो गाय इस समय उस स्त्री से कहती है कि हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह हमारा जो बच्चा है यह पीछे पड़ा हुआ है, इसे उठा करके तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, अभी ऐसा है, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। लेकिन जैसे ही उस महिला ने उस गाय की बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि तुम्हारा बच्चा भला इतना गंदा है, इतनी गंदगी में यह पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं, मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं। जैसे ही उस महिला ने गाय की मजाक उड़ाई, उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। उसी समय दुखी होकर के गाय ने श्राप दे दिया। उसने यह श्राप दे दिया कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूं, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने बाद ही चलने लायक होगा और यह जो मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है वह बहुत ही जल्द चलने लायक हो जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि सतयुग में जिस समय सुखदेव जी पैदा हुए तो पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय ने श्राप दे दिया था। उसी दिन से महिलाओं को जो बच्चे पैदा होते थे, जो तुरंत चलने लगते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई और 8 महीने बाद ही बच्चे चलने लायक बन पाते हैं और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना और दूसरे के दुख में काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इसीलिए हमें असहाय पशु पक्षियों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। उस एक महिला की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को उस श्राप का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।